बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, व्यूअर्स और सब खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में डिस्कस करते हैं। कल हमने डिस्कस किया था कि ये जो डिप आया है, ये करेक्शन आई है, इसमें पैनिक नहीं लेना, बल्कि आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, अच्छी डे ट्रेड मिल सकती है आपको। जो भी स्टॉक जोन से हैं जो हमने डिस्कस भी किए थे, अगर वो 4-5% नीचे जाते हैं आज, तो वहाँ पे आपने बाइंग करना है, पैनिक में नहीं आना। तो मार्केट होपफुली जोन सा है वो आज ही रिकवर कर सकती है या एक आध दिन में कर जाएगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट ने जोन सा है वो आपने देखा कि आज ही थोड़ा डाउन साइड पे भी गई, लेकिन रिकवरी दे दी। अब इसमें देखें, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बेसिकली अगर आपका एक्सपीरियंस है, और ख़ास तौर में PSX में अगर आपका 7-8 साल या कम से कम 10 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस है, तो आप काफ़ी हद तक अंडरस्टैंड करते हैं कि हमारे PSX में जोन सा है वो मैनिपुलेशन कैसे होती है, PSX में मूवमेंट कब बनती है, यहाँ पे करेक्शन कब आती है, पॉलिटिकल जोन सा इम्पैक्ट वो कितना होता है, इकोनॉमिक इम्पैक्ट कितना होता है, और रैलीज़ जब बनती हैं तो फिर करेक्शन के लिए किस तरह की न्यूज़ जोन सी है वो इम्पोर्टेंट होती है। तो ये तमाम चीज़ें इट्स अ पार्ट ऑफ गेम। और जिस तरह के मार्केट अभी बहुत एक अच्छी स्ट्रेंथ के साथ मूव कर रही है और कंटिन्यूसली एक बुल रन बनाया हुआ है, और ऐसा कोई इतनी ख़राब न्यूज़ कोई भी नहीं है, ना इकोनॉमिक साइड पे ना पॉलिटिकल साइड पे, कि वो कोई मार्केट क्रैश कर जाए। तो इसलिए एक एक्सपेक्टेशन थी मार्केट की इंटरेस्ट रेट के हवाले से, उसके साथ ही वो फिच की एक रेटिंग आ गई। तो वो मैंने आपको कहा था ना कि वो जब कल गिरी मार्केट, तो उसके बाद मुख्तलिफ व्हाट्सअप ग्रुप पे डिफरेंट मैसेज आ रहे थे। कोई कह रहा था जी वो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया उसकी वजह से गिर गई, कोई कह रहा था कि वो फिच की रेटिंग है जी उसकी वजह से गिरी है, कोई कह रहा था कि इंटरेस्ट रेट है उसकी वजह से गिरी है। लेकिन देखें, असल में थोड़ा सा मार्केट ने करेक्शन लेनी थी और वो ली, और उसमें वही होता है कि जो एक्सपीरियंस लोग हैं, शुरू में मार्केट नहीं गिरी, मार्केट पॉजिटिव साइड पे रही। सब ने थोड़ा सा फील किया कि यार मार्केट जो है ना वो स्टेबल होगी या नहीं गिरेगी, और उसके बाद आपने देखा कि मार्केट गिरी। तो जो एक्सपीरियंस लोग हैं उन्होंने कल हाई साइड पे बेचा होगा और आज लो साइड पे लिया होगा, तो ये 2 दिन की ट्रेड में ही वो मेरा ख्याल है कि 10-15% का गेन कर चुके होंगे। तो मार्केट सीखने का मौका देती है आपको, और ख़ास तौर पे जितनी वॉलेटिलिटी पिछले सालों में रही, अगर उसको प्रॉपरली फॉलो किया है आपने और सरवाइव किया, तो इंशाल्लाह ताला आगे आपको उसको यूटिलाइज़ करना चाहिए। वो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट जो है ना वो लर्निंग दे के जाएगी। और अभी टाइम है, मार्केट में मज़ीद पोटेंशियल है कि आप जो है वो अच्छा खासा गेन कर सकते हैं। तो ये चीज़ें थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं। अब कल फ्राइडे है कि मार्केट में कौन कौन से स्टॉक्स में हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, थोड़ा सा एक क्विकली रिव्यू कर लेते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं KSE 100 इंडेक्स की तरफ, जिसने आज 170 पॉइंट पॉजिटिव के साथ 65,450 की क्लोजिंग दी है। वॉलेटिलिटी रही, अप एंड डाउन चलता रहा, लेकिन ओवरऑल आपने देखा कि एंड में बहुत से स्टॉक जो से हैं वो जो कि थोड़े से नेगेटिव हुए थे, वो पॉजिटिव साइड पे उन्होंने क्लोजिंग दी, और कुछ अपर कैप भी हुए। उनमें से कुछ स्पेसिफिकली हमने मेंशन किए थे। IT स्टॉक का मेंशन किया था कि IT स्टॉक्स जो से उनको आपने होल्ड करना है, किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। ऑयल एंड गैस में भी कोई मसला नहीं है, बस स्टॉप लॉस लगा के रखा करें, जो साथ साथ मैं बताता रहता हूँ। और ख़ास तौर पे ट्रीट का मेंशन किया था कि उसको बाय करें। वो ट्रीट आज अपर कैप हुआ क्योंकि उसका वो राइट जो है वो करीब आ रहा है, ट्रेडिंग उसका जो टाइम था, पीरियड था ख़त्म होने के, तो वो इसमें मूवमेंट एक्सपेक्टेड, और आगे मज़ीद मूवमेंट भी अच्छी आप देखेंगे कि इसमें बनेगी। और ये चीज़ें मैं अपनी हर वीडियो में तकरीबन डिस्कस करता रहता हूँ कि ट्रीट में क्या पोटेंशियल है और इसमें आगे फर्दर कितनी अच्छी मूवमेंट बन सकती है। इसके अलावा सेंचुरी पेपर, उसको आज वो तकरीबन आया 35 टू 36 की रेंज में। आई थिंक इट्स अ वेरी गुड रेंज के जहाँ पे आप उसको बाय कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से इसने रिवर्ट करना है, और जब रिवर्ट करेगा तो इंशाल्लाह ताला इस दफ़ा उम्मीद है कि 40 से ऊपर की क्लोजिंग भी देगा। इसी तरह IBL हेल्थ केयर भी आज पॉजिटिव साइड पे रहा। तो असल चीज़ ये है कि आपको अपॉर्चुनिटी देती है मार्केट, ख़ास तौर पे जब मार्केट स्ट्रॉन्ग हो, तो उसमें कोई डिप आता है, कोई करेक्शन आती है, तो वो अपॉर्चुनिटी होती है। जिस तरह के कुछ अर्सा पहले जब मार्केट बहुत ज़्यादा ख़राब थी, सिचुएशन आपको पता पॉलिटिकल साइड पे, इकोनॉमिक साइड पे ख़राब थी, तो मार्केट आपको एक एग्ज़िट का मौका देती थी। जब वो मार्केट में कोई रैली बनती थी 2-3 हज़ार पॉइंट की या 5,000 पॉइंट की, तो वो बेसिकली एग्ज़िट का या प्रॉफिट टेकिंग का मौका होता था।
और जहाँ पे अक्सर लोग नहीं करते थे और उस वक्त बातें होती थी कि शायद और मज़ीद ऊपर जाएगी और वहाँ से वो डिप ले लेती थी। क्यों? क्योंकि ओवरऑल सिचुएशन जो सी थी आपकी वो ठीक नहीं थी। अब क्योंकि ओवरऑल सिचुएशन ठीक है, मार्केट के ऊपर फोकस है, और क्योंकि इस पूरे सिनेरियो में अगर आप देखें तो वैसे कोई इकोनॉमिक साइड पे बहुत ज़्यादा एक्टिविटी नहीं हो रही, कोई बड़े प्रोजेक्ट्स नहीं आ रहे, कोई चीज़ें जो सी हैं कोई वो बहुत बेहतरीन साइड पे नहीं जा रही। लेकिन क्योंकि स्टॉक मार्केट जो सा अच्छा परफॉर्म कर रही है और वो नज़रों में भी है, तो इसलिए गवर्नमेंट का फोकस आप देखें तो मज़ीद स्टॉक मार्केट की तरफ हो गया कि यार इसको अच्छा चलाते रहो, तो एक ओवरऑल इंप्रेशन जो सा वो बहुत अच्छा आता है। आप ये चीज़ भी थोड़ी सी अंडरस्टैंड करें। तो इसलिए मार्केट को आप देखें तो मार्केट गिर नहीं रही है। आपका इंडेक्स कम से कम जो है वो बिल्कुल नहीं गिरता, बल्कि वो बड़ा एग्रेसिवली बढ़ता है। स्टॉक शायद कुछ उस हिसाब से ना परफॉर्म कर पा रहे हों। तो इसमें स्ट्रेटजी आप यही रखें कि जब तक खुदा न खास्ता कोई ऐसी न्यूज़ नहीं आती जो कि मार्केट के सेंटिमेंट्स को चेंज कर दे, और वो हम डिस्कस कर लेंगे जब ऐसी कोई सिचुएशन होगी, तब तक आपने किसी किस्म की करेक्शन में, डिप में, वो चाहे किसी स्टॉक में आए, सेक्टर में आए या ओवरऑल इंडेक्स में आए, तो वहाँ पर आपने वैल्यू बाइंग करनी है। और अच्छे स्टॉक्स में करें, ग्रोथ स्टॉक्स में करें। दो के इस वक्त आपके 30 ईयर स्टॉक जो से हैं, पेनी स्टॉक हैं, वो भी चलना स्टार्ट हो गए हैं। लेकिन अगेन पेनी स्टॉक देखें वो फिर सट्टा स्टॉक ही रहते हैं, पेनी स्टॉक ही रहते हैं, उसमें आप लॉन्ग टर्म नहीं कर सकते। और आपकी अगर टाइमिंग थोड़ी सी आउट हो गई तो वो भी आपका जो सा फ़ायदा है वो इतना ख़ास नहीं होता, बल्कि नुकसान होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जबकि जो अच्छा स्टॉक है, ग्रोथ स्टॉक है, उसमें आपका कम से कम पीस ऑफ माइंड होता है कि इसको अगर मैं होल्ड भी करूँ तो मुझे पता है कि यार इसने अल्टीमेटली परफॉर्म करना है। अगर कोई पे आउट वाला है तो उसमें तो आपको ये होगा कि यार चलें, इसका कैपिटल गेन नहीं मिलता तो मुझे पे आउट तो साथ साथ मिलता ही रहेगा। तो वो एक ओवरऑल अच्छी इन्वेस्टमेंट बन जाती है। जबकि पेनी स्टॉक में इस तरह की सिचुएशन नहीं होती, तो उसको थोड़ा सा अवॉइड करें। हाँ, कोई आपके पास सॉलिड न्यूज़ है, कोई र्यूमर बेस रैली है, तो उसमें फिर ये होता है कि टाइमिंग जो सी है वो बड़ी एक्यूरेट होनी चाहिए, और एंट्री से ज़्यादा एग्ज़िट बहुत ज़रूरी होता है कि वो टाइमली आप उसमें एग्ज़िट ले लें। तो अभी कल के लिए देखें, फ्राइडे या 2 ट्रेडिंग सेशन है, वॉल्यूम अच्छे रहेंगे। कल मज़ीद थोड़ा सा अप एंड डाउन देख सकते हैं, लेकिन उसमें आपने अगेन वही करना है कि स्टिल जो अभी भी आपकी रेंज में है वो सेंचुरी पेपर में ये शायद एक अपॉर्चुनिटी आई है कि वो दोबारा उस वैल्यू पे आ गया है कि जहाँ पर ये पहले इसको टारगेट किया था तकरीबन 34-33 के पास हमने, और ये 40 तक गया था। तो यहाँ से तो अगेन आपको एक अच्छी मूवमेंट मिल जाएगी। खैबर टबैको भी जो सा है वो 2 के अब जो हमने 340 पे टारगेट किया था वहाँ तक तो नहीं आया, लेकिन एटलीस्ट अगर कल वो आपको मिलता है 370 से नीचे या 360 से नीचे 350 के आसपास, तो आई थिंक कि वो अगेन एन अपॉर्चुनिटी कि जहाँ पे आप एंट्री ले सकते हैं। इसी तरह जो उनसे आपके फार्मा के स्टॉक्स हैं उनको भी अभी आप होल्ड करें, जो होल्ड है उनको स्टॉप लॉस के साथ। एबट जो है वो देख लें कि अभी ज़्यादा डिप नहीं ले रहा, और उसमें पूरा पोटेंशियल है कि वो 500 से ऊपर की क्लोजिंग देगा और फिर इंशाल्लाह 600 की तरफ जाएगा। तो असल तो उसकी बाइंग वही बनती थी, जो बेस्ट बाइंग रेंज थी वो 400 से नीचे थी। अब वो प्राइस तो नहीं लगता कि आएगी, बट अगर ये है कि 450 से नीचे किसी टाइम पे आपको डिप मिलता है तो वहाँ पे आप एबट में भी एंट्री ले सकते हैं। बाकी OGDC को स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें, PPL को स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें, PRL को स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें, PSO को भी स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें। तो स्टॉप लॉस का फ़ायदा ये होगा कि अगर तो स्टॉक परफॉर्म कर रहा है तो आपका स्टॉप लॉस डेफिनेटली हिट नहीं होगा, आपके पास वो होल्डिंग रहेगी और आपका प्रॉफिट इंक्रीज़ होता रहेगा। और अगर किसी किस्म का डिप आता है किसी भी वजह से, किसी भी न्यूज़ से, जिस तरह के ये पीछे आया है, तो आपका एक पॉजिटिव साइड पे एग्जिट हो जाएगा, और आपके पास जो कैश आता है वो मज़ीद जब डिप आता है तो उसी को टारगेट कर लें, या किसी और स्टॉक में जो है वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये जो स्टॉक्स अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि अभी उसी बाइंग रेंज में हैं, तो उनको आप बाय करें। जो हम डिस्कस करते हैं जो हाई साइड पे हैं उनको थोड़ा सा अवॉइड करें, चाहे वो जितना भी अच्छा स्टॉक है। लेकिन अगर वो ऑलरेडी देखें 50-60% या 100% से ऊपर बढ़ चुका है, तो उसकी जो भी न्यूज़ आ रही है कि मज़ीद बढ़ेगा, थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा आ जाता है। तो वहाँ पे इतना हाई साइड पे बाय करने की ज़रूरत नहीं है, जबकि स्टिल बहुत अच्छे स्टॉक जो से हैं वो लो साइड पे अवेलेबल हैं। और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हम कुछ स्टील सेक्टर के स्टॉक्स भी डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि उनमें भी अल्टीमेटली वो सेक्टर अभी भी थोड़ा डाउन साइड पे है, और उसमें पोटेंशियल बहुत है कि उसमें आने वाले दिनों में अच्छी मूवमेंट बन सकती है। एक टाइम था जब आपको याद होगा प्रोजेक्ट्स वगैरह थे, चीज़ें थी, तो तब तो स्टील सेक्टर के जो स्टॉक्स हैं, अगर अभी की प्राइस देखें तो यहाँ से वो 3-3 गुना 4-4 गुना की प्राइस पे जो सा था वो थे। तो अगर मार्केट ठीक रहती है इंशाअल्लाह, जिसकी उम्मीद है, तो अब आप देखेंगे कि शायद इंडेक्स उस तरह ना बढ़े, क्योंकि हैवी वेट्स में काफ़ी ज़्यादा जंप आ चुका है। लेकिन आप देखेंगे कि सेक्टर स्विचिंग होगी और कुछ सेक्टर में करेक्शन आएगी, कुछ सेक्टर जो है वो अच्छा परफॉर्म करेंगे।
और यही PSX है। इसमें अगर आप एक ही स्टॉक के साथ बिल्कुल जुड़ के बैठ जाएंगे और उसमें अगर आपका ऑलरेडी बहुत अच्छा प्रॉफिट हो चुका है तो डेफ़िनेटली उसमें फ़र्दर प्रॉफिट का जो परसेंटेज है वो रिड्यूस होता जाएगा, और जो अभी भी लो साइड पे हैं उनमें ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि बाइंग आती जाएगी और उनमें प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी होती जाएगी। तो इस तरह की सेक्टर स्विचिंग या स्टॉक स्विचिंग करते रहेंगे तो आप अपना प्रॉफिट मज़ीद इंक्रीज़ करते जाएंगे, चाहे इंडेक्स अब इन्हीं रेटों पे कंसोलिडेट करे अपने आप को। तो ये चीज़ें हम आने वाले वीडियोज़ में डिस्कस करते रहेंगे इंशाअल्लाह। बाकी कल के लिए अगेन स्टे पॉजिटिव, थोड़ा सा कॉशियस रहें। मैंने पहले भी बताया था कि अगर मार्केट ने पिछले 2 माह में 18,000 से ज़्यादा पॉइंट का एक रैली जो सी है वो बनाई है, तो ज़रूरी नहीं कि वो अगले 2 माह में भी मज़ीद 18,000 पॉइंट ऐड करे। हाँ, अब ज़्यादा फोकस हमारा होना चाहिए स्टॉक्स पे, और अगर इंडेक्स उस तरह एग्रेसिवली जो है वो इंक्रीज़ नहीं भी करता, लेकिन स्टॉक जो है वो एडजस्ट होते होते अपनी एक अच्छी परसेंटेज जो है हमें गेन की देते हैं, तो हमारे लिए वो ज़्यादा फ़ायदेमंद, क्योंकि अल्टीमेटली हमने इंडेक्स से नहीं, हमने अपने स्टॉक से जो है वो प्रॉफिट लेना है। तो ये चीज़ें हम आने वाले वीडियोज़ में भी डिस्कस करते रहेंगे इंशाल्लाह। कोई और स्टॉक जिसमें बड़ा अच्छा पोटेंशियल है और जो क्विक गेन दे सकता है या लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है, उसको भी हम डिस्कस कर लेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।